नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। क्या बोल रही है लाइफ को बोलो थोड़ी देर शांति बनाए रखे। क्योंकि अब मैं आ गया हूं। अब हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में कुछ इंटरेस्टिंग जो हमें जिंदगी भर काम आए। हमारा टॉपिक चल रहा है सेट्स। 9th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स के पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर हम देख रहे हैं। उसमें हम आज पढ़ेंगे डिसजॉइंट सेट्स। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको डिसजॉइंट सेट्स के डेफिनेशन बताता हूं। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स लेके, जो वर्ड हो गए शायद, और कुछ एग्जांपल्स लेके जो वेन डायग्राम में होंगे, कुछ एग्जांपल्स के साथ हम समझ लेंगे कि डिसजॉइंट सेट्स एक्चुअली क्या होते हैं। तो ये है दोस्तों आपके डिसजॉइंट सेट के डेफिनेशन। डिसजॉइंट सेट्स के डेफिनेशन क्या कह रही है? टू और मोर, ये दो सेट हो सकते हैं या उनसे ज्यादा हो सकता है। टू और मोर सेट्स दैट डू नॉट हैव अ कॉमन एलिमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी डेफिनेशन का। हमें यहां पर बताया जा रहा है कि ऐसे सेट जिनमें कॉमन एलिमेंट नहीं है। ऐसे मान लीजिए हमारे पास दो सेट है, इस सेट में कुछ एलिमेंट्स है, इस सेट में कुछ एलिमेंट्स है, दोनों सेट में सब एलिमेंट्स अलग अलग है। ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जो इस सेट में भी आता है और इस सेट में भी आता है। सारे एलिमेंट्स अलग अलग है। अगर ऐसा है तो वो जो दो सेट है उनको डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। मान लीजिए अब अगर हमारे पास एक वेन डायग्राम है, ठीक है, ये ए सेट है और ये बी सेट है। ए सेट में हमारे पास कुछ नंबर है, मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12। और हमारे पास जो बी सेट है, बी सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो अगर हम गौर से इन दोनों सेट्स को ऑब्जर्व करें तो हमें क्या नजर आता है? 2 इस सेट में है, इस सेट में है ही नहीं। 4 इधर है, इधर नहीं। 6 इधर है, इधर नहीं। 8 इधर है, इधर नहीं। 10 इधर है, इधर नहीं। 12 इधर है, इधर नहीं। सिमिलरली इस सेट के जो एलिमेंट्स है वो सिर्फ इसी सेट में है, यहां पर नहीं है। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इन दोनों सेट में कॉमन है। तो ए और बी, ये जो दो सेट है वो हमारे हो गए डिसजॉइंट सेट। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दो और सेट है। सेट ए, यहां पर ए इज इक्वल टू x such that x is a letter of the word cry। ठीक है, ये a सेट हो गया। और हमारे पास b दूसरा सेट है, x such that x is a letter of the word laugh। ठीक है, अब a सेट में क्या एलिमेंट्स आएंगे? a सेट क्या कह रहा है हमें कि a सेट cry वर्ड के लेटर्स है। तो c आ गया हमारे पास, r आ गया और y आ गया। अगर हम बी सेट को कंसिडर करें तो बी सेट हमें कहा गया है कि बी सेट लाफ वर्ड के जो लेटर्स है उनका सेट है। तो इसमें क्या आएगा? एल आएगा, ए आएगा, यू आएगा, जी आएगा, एच आएगा। अब अगर हम ध्यान से सेट ए और सेट बी को देखें तो हमें क्या दिख जाता है? सेट ए के जो एलिमेंट्स है सी, आर, वाई, इन तीनों में से कोई भी एलिमेंट सेट बी में नहीं है। और सिमिलरली सेट बी को अगर देखें तो बी में ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें से एक भी एलिमेंट ए में नहीं है। जब ऐसा होता है, मतलब जब हमारे पास जो दो सेट है उन दोनों सेट में सारे एलिमेंट्स अलग है, या फिर उन दो सेट का इंटरसेक्शन फाई है, नल सेट है, कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो उन दो सेट्स को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। और अगर हम डिसजॉइंट सेट्स का इंटरसेक्शन देखें, मान लीजिए सेट ए इंटरसेक्शन विथ सेट बी, तो क्या आएगा? ये फाई सेट आएगा या फिर नल सेट आएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन पूछता हूं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, हमारे पास 3 सेट्स हैं। ये हमारा है सेट पी, ये हमारा है सेट ए और ये हमारा सेट है बी। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स है 5, 6, 7, 8। इसमें एलिमेंट्स है 3, 4, 2 और इसमें एलिमेंट्स है 11, 17, 15। तो आपको ये मुझे बताना है कि जो 3 सेट है हमारे पास, सेट ए, सेट बी और सेट पी, इन 3 सेट्स में कौन से सेट्स के ऐसे कॉम्बिनेशंस है जो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। मतलब क्या ए और बी डिसजॉइंट सेट है? क्या बी और पी डिसजॉइंट सेट है? क्या ए और पी डिसजॉइंट सेट है? उनमें से कौन से ऐसे सेट्स हैं जो एक दूसरे से या फिर एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट्स हैं, ये आपको बताना है। यही है हमारा पूरा डिसजॉइंट सेट्स का चैप्टर या फिर टॉपिक। मुझे पक्का यकीन है आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो इस वीडियो को दूसरी बार देखो, क्योंकि कभी कभी पहली बार देखते वक्त हमारा ध्यान नहीं रहता। दूसरी बार देखने के बाद भी अगर आपको समझ नहीं आया है तो इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ डाउट है, कोई ना कोई शंका आपके मन में है।
तो आप बिंदास्त होके वो जो आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दो। मैंने अब तक सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स का रिप्लाई किया है, तो जरूर है आपके भी डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स मुझे ये भी कह रहे हैं कि सर हमने चैनल को सब्सक्राइब किया है लेकिन हमें जब नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, हमें अलर्ट नहीं आ रहा है, मैसेज नहीं आ रहा है। तो आप एक काम कीजिए, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पर घंटी दबाते वक्त ऑल सेलेक्ट करना है आपको। उसके बाद जाके आपको डिजिटल मास्टर एजुकेशन को इंस्टाग्राम पर और डिजिटल मास्टर एजुकेशन को टेलीग्राम पर फॉलो करना है, ताकि सब जगह पर आपको अपडेट्स मिलते रहें। कुछ अपडेट्स मैं इधर बताता हूं, कुछ अपडेट्स उधर बताता हूं। आप अगर सारे अपडेट्स चाहते हैं तो सब जगह फॉलो करके रखो। सारा एजुकेशनल कंटेंट है, तो इसमें कोई भी आपका टाइम वेस्ट होने का या फिर डिस्टर्ब होने का चांस नहीं है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको अगले लेक्चर में। तब तक आप हंसते रहो, खेलते रहो और हमेशा की तरह हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहो।